जब नदी में डूबने से 10 साल की लड़की की जान बचाने आई वानर सेना और फिर जो हुआ उसे देखकर सभी लोग हैरान हो गए। दोस्तों, कहते हैं कि जो भक्त कलयुग में हनुमान जी को सच्चे मन से पुकारता है तो स्वयं हनुमान जी उसकी मदद करने के लिए किसी न किसी रूप में दौड़े चले आते हैं और इसका जीता जागता उदाहरण है आज की एक खास वीडियो। यदि दोस्तों आप भी हनुमान जी को मानते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें जय श्री राम। दोस्तों, ये तो सब जानते हैं कि हनुमान जी का दूसरा रूप धरती पर वानर को माना जाता है। लोग आज भी बंदरों को हनुमान जी के रूप में पूजते हैं और उनकी सेवा करते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में, जहां पर बंदरों को भगवान के रूप में पूजा जाता है। दरअसल सालों पहले इस गांव में एक ऐसी घटना घटी जिसके बाद यहाँ पर बंदरों को भगवान के रूप में पूजा जाने लगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर एक प्राचीन हनुमान जी का मंदिर है जहाँ पर बंदरों का जमावड़ा लगा रहता है। कई संख्या में बंदर मंदिर के ऊपर और आसपास के पेड़ों पर लदे रहते हैं। बताया जाता है कि इस मंदिर के पास एक नदी बहती है। मान्यता है कि जो भी भक्त उस नदी में स्नान करता है तो उसके सभी रोग, सभी समस्या, सभी दुख कष्ट दूर हो जाते हैं। दोस्तों, इसी गांव में दिनेश नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी और 10 साल की लड़की मनीषा के साथ रहा करता था। दिनेश जब 9 साल का था तो हनुमान जी का वो परम भक्त बन गया था। वो रोज सुबह शाम हनुमान जी की पूजा करता था तथा हर रोज हनुमान चालीसा का पाठ भी करता था। दोस्तों, दिनेश सप्ताह के हर मंगलवार पास ही में बने हनुमान मंदिर जाता और हनुमान जी को चोला चढ़ाता था। उसके बाद बंदरों को केला खिलाता था। दिनेश स्वभाव में बहुत ही विनम्र और दयालु था, इसीलिए गांव के सभी लोग दिनेश का आदर करते थे। दोस्तों, एक बार दिनेश की बेटी मनीषा बारिश के मौसम में अपने दोस्तों के साथ मंदिर के पास वाली नदी के नजदीक खेलने लगी। बच्चों ने खेलते खेलते मनीषा को धक्का दे दिया, जिसकी वजह से मनीषा नदी में जा गिरी। बारिश में बहाव तेज होने की वजह से मनीषा पानी में डूबने लगी। ये देखकर उसके साथ खेल रहे बच्चे गांव में जाकर सभी को मनीषा के बारे में बताने लगते हैं। सभी गांव वाले और मनीषा के माता पिता भागकर नदी के पास पहुंचे तो वो देखते हैं कि मनीषा नदी के बीचों बीच थी और मंदिर के पेड़ पर बैठा एक बंदर नदी में कूदता है और मनीषा के कपड़ों को अपने मुंह में दबाकर तैरता हुआ मनीषा को नदी के तट पर छोड़ देता है। ये दृश्य देखकर हर कोई हैरान था। लोगों को अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा था। दोस्तों, इसके बाद मनीषा के माता पिता रोते रोते बंदरों का शुक्रिया अदा करने लगे। साथ ही हनुमान जी का भी उन्होंने धन्यवाद किया। मनीषा के पिता ने उसी दिन मंदिर में प्रसाद चढ़ाया और बंदरों को केला खिलाया। दोस्तों, अगली सुबह सबसे हैरान कर देने वाली बात तो ये रही कि अचानक ही मनीषा के मन में हनुमान जी और बंदरों के प्रति भक्ति की भावना जागृत हुई और वो रोज़ सुबह शाम हनुमान जी के मंदिर जाती और वहाँ जाकर पूजा अर्चना करने लगी। हर मंगलवार मंदिर के पास मौजूद सभी वानर सेना को वो केला खिलाती। बताते हैं कि जब से मनीषा ने ऐसा किया उसके घर की परिस्थिति बिल्कुल बदल गई है। वो अच्छा जीवन व्यतीत करने लगी। उनकी जिंदगी में इतना बड़ा बदलाव देखकर दूसरे भी मनीषा की तरह ही हनुमान जी की पूजा पाठ करने लगे और बंदरों की सेवा करने लगे। धीरे धीरे वहां पर बंदरों का झुंड बन गया। तब से ही उन बंदरों को हनुमान जी के रूप में पूजा जाता है। इतना ही नहीं, वो बंदर आज भी गांव वालों की मदद करते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो और कैसी लगी आपको ये घटना? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।